नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी साधारण यौगिक का सूत्र आप कैसे बनाएंगे, या आप कहें तो साधारण यौगिक किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये बता दूं, और उसके बाद फिर एक एक करके मैं बता रहा हूं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कि साधारण यौगिक का सूत्र कैसे बनाते हैं। फार्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। तो पहले मैं ये बता दूं साधारण यौगिक होता क्या है। तो साधारण यौगिक वो होता है जो दो तत्वों से मिलकर बना होता है, सिर्फ दो तत्वों से मिलकर बना होता है, उसको साधारण यौगिक कहते हैं। अगर उसमें कोई तीसरा तत्व आ जाएगा तो वो साधारण यौगिक आपका नहीं रहेगा। सिर्फ दो तत्वों से मिलकर जो चीज़ या जिस वस्तु या जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम लोग साधारण यौगिक कहते हैं, या फिर बाइनरी यौगिक कहते हैं। बाइनरी कंपाउंड या फिर बाइनरी यौगिक और साधारण यौगिक से एक ही चीज़ होती है। दोनों में एक ही कंडीशन है कि दो तत्वों से मिलकर बना होना चाहिए। तो यहाँ पर तो हो जाएगा साधारण यौगिक या बाइनरी यौगिक किसे कहते हैं। अब आपको यहाँ पर बताया जाएगा इस वीडियो में कि जो साधारण यौगिक होते हैं उनको अगर उनका सूत्र आपको बनाना है तो आप उनका सूत्र कैसे बनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आशा करता हूँ यदि चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पर मैं आपको पहला एग्जाम्पल जो बताने जा रहा हूँ वो है हाइड्रोजन क्लोराइड का। आपको पता होगा हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, बट यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी चीज़ का आपको फार्मूला बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड लिख दिया है। अब इसको कैसे बनाना है वो आप इस वीडियो में देखें। आपको पता होगा कि इसमें आपको सिंबल ज्ञात होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन लिखा है, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl, मतलब क्लोरीन होता है, तो Cl से क्लोराइड का निर्माण होता है। तो ये तो हो गया इसका सिंबल। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ सिंबल। सिंबल हो जाएगा तो H हो जाएगा हाइड्रोजन का, क्लोराइड हो जाएगा क्लोरीन के लिए सिंबल। अब आपको ये पता होने के बाद आपको इसकी जो होता है एटॉमिक नंबर ज्ञात होना चाहिए। एटॉमिक नंबर होता है परमाणु संख्या ज्ञात होनी चाहिए कि आवर्त सारणी में ये किस स्थान पर है। तो आपको पता होगा हाइड्रोजन पहले नंबर पर आता है तो इसका एटॉमिक नंबर जो होगा 1 होगा। क्लोरीन जो आता है वो 17 नंबर पर आता है तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 17 होगा। तो ये दो चीज़ें आपको ज्ञात हो गई। अब आपको बताते हैं अगर किसी चीज़ का आपको यौगिक का सूत्र का निर्माण करना है तो उसके लिए आपको उसकी संयोजकता ज्ञात होनी चाहिए। संयोजकता क्या होती है मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को यदि आप पूरा देख लेते तो उसमें कई सारी चीज़ें एक साथ आप जान पाएंगे। तो संयोजकता पहले मैं आपको बता दूं। जैसे आपको पता होगा कि कोई जिस स्थान पर रहता है तो उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एग्जाम्पल के लिए आपको याद मैं बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन पहले नंबर पर है तो पहला मतलब 1 नंबर पर है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझता हूँ। जैसे ये हाइड्रोजन का ऑर्बिट है, और सॉरी ये नाभिक है हाइड्रोजन का, और ये उसका पहला ऑर्बिट है। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन 1 है तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कक्षाएं में घूमते रहते हैं। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ये ऑर्बिट में घूम रहा है, ये घूम रहा है। अब इसको हम इस क्लोरीन के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब मानते हैं ये है हमारा नाभिक क्लोरीन का। तो आपके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन कम से कम घूमने चाहिए। यहाँ पर 1 ही था इसलिए 1 ही घूम कर रुक गया। यहाँ पर है तो 2 घूमेगा। दूसरे में आपको 8 घुमाना है तो 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2 घूम रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो 2 ये घूम रहे हैं और 8 ये घूम रहे हैं, हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 17। तो एक ऑर्बिट इसमें और बनेगा। अब इसमें कितने घूमेंगे? 7 घूमना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखें कि जो नंबर होता है एटॉमिक नंबर होता है उतने उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ बाहरी कक्षाओं में भ्रमण करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पहली कक्षा में, दूसरे कक्षा में 8 तो हो गए 10, और तीसरी कक्षा में 17 इलेक्ट्रॉन घूमने की वजह से टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 हो गई। अब देखिए संयोजकता होती क्या है। इसमें आपको संयोजकता भी साथ साथ पता चल जाएगी। वैलेंसी किसे कहते हैं तो आप देखिएगा
किसी भी कक्षा को पूरा करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पहले वाली कक्षा को छोड़कर। तो ये तो 2 अपना कंप्लीट कर चुका है, ये 8 कंप्लीट कर चुका है। इसको 8 कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझ जाते हैं तो आपको बाकी वीडियो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है और यहाँ पर कितने, अब यहाँ पर देखिएगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो इसको कितने की ज़रूरत है? 1 की। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको ज़रूरत है तो ये क्या करेगा? ये दूसरे में भाग के चला जाएगा। मतलब अगर आपके पास 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करते हैं? आप दूसरे के साथ विलय हो जाता है। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये विलय होगा, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। तो देने से जो हाइड्रोजन की वैलेंसी होगी वो 1 होगी। ध्यान से देखिएगा, जो हाइड्रोजन की वैलेंसी मतलब संयोजकता होगी वो कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये कुछ दूसरे को देगा ही देगा, तो ये प्लस में होगा। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है तो वो प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे धनात्मक कहते हैं या धन आयन कहते हैं। अब ये वाला देखिए कि जो क्लोरीन का है आपका, क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये दूसरे से मांगेगा और कोई चीज़ अगर मांगने से ये प्राप्त करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन मांगेगा? 1 इलेक्ट्रॉन मांगेगा। तो मांगने से ये माइनस चार्ज हो जाएगा। तो आप प्लस चार्ज माइनस चार्ज कैसे होता है, किसी तत्व पर प्लस चार्ज होता है या माइनस चार्ज होता है, वो कैसे क्लियर करेंगे? किसी भी तत्व पर अगर वो अपने पास इलेक्ट्रॉन मंगा रहा है अपने ऑर्बिट पूरी करने के लिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन मंगा रहा है उतना माइनस चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उतने प्लस चार्ज हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा, H पर प्लस 1 चार्ज है और क्लोरीन पर माइनस 1 चार्ज है। अब इसको क्रॉस हम मल्टीप्लाई करते हैं, H को यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। अब इसका फार्मूला जो बनेगा, देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 से 1 कट जाएगा, या 1 को यूज़ हम नहीं करते हैं, चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री में हो, तो उस पर पावर 1 या हम यूज़ नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा? H ये आ गया हमारा और Cl यहाँ का आ गया। तो आपको पहले भी पता रहा होगा फिलहाल कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो HCl होता है। तो ये आपका HCl होगा। फिलहाल ये आपको थोड़ा आसान लगा भी होगा। और अब मैं दूसरा एग्जांपल बताता हूँ जिसमें आपको थोड़ा समझने में और भी आसानी हो जाए। अगला एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड, हम लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, अब इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। हाइड्रोजन यहाँ भी है तो इसका सिंबल H होगा। सल्फाइड मतलब ये सल्फर से निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा S। तो H हो जाएगा हाइड्रोजन का और S हो जाएगा सल्फर का, जो कि सल्फाइड बनाता है। आप देखिएगा, हाइड्रोजन का आपको पता ही है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ये चीज़ें भी आप समझ गए होंगे। कैसे मैंने ये वाला बताया था उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा। अब इसके जो नौभिक है उसमें पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा? 1। अब इसमें आप देखिएगा, पहले ऑर्बिट में कितने घूमेंगे? 2 घूमेंगे। दूसरे में कितने घूमेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 घूमेगा। अब फिर तीसरा ऑर्बिट भी, इसमें ऑर्बिट का निर्माण होगा, इसमें कितना घूमेगा? 2 और 8, 10 हो गए। कितना घूमेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखिए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2, 8, 10 और 6, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये दूसरे को देगा ही देगा, क्योंकि 1, 2, 3 या 4 होते हैं तो दूसरे को देना ही पड़ता है, तो ये देगा। तो देने की वजह से क्या होगा कि जो H होगा ये 1 दे रहा है प्लस में। अब सल्फर को देख लेते हैं। सल्फर, तो सल्फर में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इनको 8 पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो सिंपल सी बात है कि ये किसी दूसरे से ग्रहण ही करेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? 2। तो इस वजह से इस पर -2 का चार्ज लग जाएगा। तो ये इस कंडीशन में हो जाएंगे। फिर इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, फिर हमारा फार्मूला ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? पहले हम आप H लिख लीजिए यहाँ पर और उसके बाद S लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। आप ध्यान से देखिएगा, H के समांतर या H के जो एरो लगी है वो क्या लिखा है? 2। यहाँ पर क्या लिखा है? 2।
और S के सामने क्या लिखा है, एक, तो एक हम लिखते नहीं हैं, तो ये हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला हो जाएगा H2S, ये होगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हम अगला एग्जाम्पल इसी के द्वारा बताते हैं। अगला एग्जाम्पल जो रहेगा मैग्नीशियम क्लोराइड का रहेगा। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम है तो आपको इसके बारे में पता ही होगा कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg होता है और क्लोराइड का Cl होता है। तो अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी में 12वें नंबर पर होता है। और क्लोरीन का आपको हमने ऑलरेडी बता ही रखा, 17 होता है, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 17 नंबर पर होता है, इसका एटॉमिक नंबर भी 17 ही होता है। अब इसको आप बनाने देखते हैं कैसे ये बनता है। ये हो गया हमारा नाभिक और इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दूसरे में कितने घूमेगा, 8 घूमेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 2 10 हो गए। और तीसरे में कितना घूमेगा, 12 करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और घूम रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब हम आ जाते हैं क्लोराइड पर। तो क्लोरीन को हमने ऑलरेडी ही बता दिया है कि पहले में, मैं बता ही दे रहा हूँ यहाँ पर, पहले ऑर्बिट में 2 घूम रहे हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 घूम रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, और तीसरे ऑर्बिट में कितने घूमेंगे 17 कंप्लीट करने के लिए, 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप ध्यान देने वाली बात है कि हमने क्या बताया कि 1 2 3 और 4, यदि बाहरी कक्षा में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो दूसरे को देगा, मतलब ये देगा, इसको निश्चित है। और अगर 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो दूसरे से लेगा या ग्रहण करेगा। तो आप अब यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए Mg और यहाँ पर लिख दीजिएगा Cl। अब देखिएगा इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, 2, तो ये जाहिर सी बात है ये दूसरे को दे देगा और देने की वजह से इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पर +2 चार्ज आ जाएगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ग्रहण करने से इस पर एक माइनस चार्ज आ जाएगा। माइनस चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। इसको यहाँ से मिला देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, फिर हम ऐसे लिख देंगे जो हमारा फार्मूला होगा, फार्मूला यहीं से कंप्लीट हो जाता है। ऐसे हो जाएगा Mg और फिर हम लिख देंगे Cl। अब आप देखिएगा कि Mg के सीधे तीर पर एरो पर 1 आ रहा है, 1 हम नहीं लिखेंगे, लेकिन Cl के सीधे पर 2 आ रहा है प्लस चार्ज में, तो इसमें चार्ज सिर्फ यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर चार्ज हम यूज़ नहीं करेंगे। तो ये 2 इधर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा MgCl2। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला हो जाएगा। और एक लास्ट एग्जाम्पल हम आपको बताने जा रहे हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का, कि उसका निर्माण कैसे करेंगे या उस फार्मूले को कैसे बनाएंगे। तो एल्युमिनियम का निर्माण कैसे होगा, एल्युमिनियम के सूत्र का निर्माण कैसे होगा, वो मैं आपको लास्ट एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये हमने लिख दिया एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर हमने बताया कि सिंबल आपको ज्ञात होना चाहिए, तो एल्युमिनियम का Al होता है और ऑक्साइड का O होता है। अब एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। अब इसको आप एक ग्राफ द्वारा मैं समझा दे रहा हूँ कि जैसे ये हो गया हमारा नाभिक, ये हो गया पहला ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, 2, दूसरे उसमें घूमेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 हो गए। और तीसरे में कितने घूमेंगे, 13 कंप्लीट करने के लिए 3, 1 2 और 3 घूमेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया हमारा नाभिक, पहले ऑर्बिट में कितने घूमेंगे, 2 घूमेंगे, और दूसरे ऑर्बिट में कितने घूमेंगे, 6, 8 पूरा करने के लिए 6 की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6। तो ये आप तो समझ गए होंगे कि किस कंडीशन में घूम रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 और 3, बाहरी कक्षा को ध्यान से देखते हैं। तो जिस कक्षा में
बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अगर उनकी संख्या 1, 2, 3 और 4 है तो वो उसकी संयोजकता होगी। क्या होगी? संयोजकता। संयोजकता होगी, या इंग्लिश में बोले तो वैलेंसी होगी। वैलेंसी होगी। लेकिन अगर 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो इनकी संयोजकता 5, 6, 7, 8 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। क्योंकि इनको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में कितने की ज़रूरत पड़ती है, ध्यान से समझिएगा कि अगर 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो वो आपकी संयोजकता, उस तत्व की संयोजकता उतनी ही होगी। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो अगर कोई पूछे एल्युमिनियम की संयोजकता तो 3 होगी, चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होगी तो यहाँ पर 6 घूम रहे हैं तो 6 नहीं होगी, क्योंकि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ रही, तो इस वजह से इसकी भी संयोजकता जो होगी 2 होगी। कैसे? तो इसका एक फार्मूला है कि अगर 5, 6, 7, 8 घूम रहे हैं तो 8 में से जितने घूम रहे हैं उतना माइनस कर दीजिए और जो आपका आंसर आएगा उसकी संयोजकता वो होगी। तो 8 चाहिए था, 6 घूम रहा है, 8 में से 6 आप माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। तो कहने का मतलब हुआ इसकी संयोजकता 2 है और इसकी संयोजकता 3 है। अब ध्यान से देखिएगा, 1, 2, 3 है तो आपको मैंने बताया कि 1, 2, 3 और 4 रहेगा तो दूसरे को देगा। अगर 5, 6, 7, 8 रहेगा तो दूसरे से ग्रहण करेगा। तो अब आप एल्युमिनियम का Al यहाँ पर लिख दीजिए और O यहाँ पर लिख दीजिए। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है जो त्याग रहा है, दूसरे को दे रहा है। तो किसी चीज़, किसी व्यक्ति या पदार्थ को दे रहा है तो देने की वजह से इस पर 3 प्लस चार्ज आ जाएगा। क्योंकि अगर आप भी किसी को कर्ज दे रहे हैं तो आप तो प्लस में हैं, लेकिन जो ग्रहण करेगा वो माइनस में हो जाएगा, लेकिन आप प्लस में हो जाएंगे, तो 3 प्लस हो जाएगा। अब एग्जाम्पल यहाँ पर ले लीजिए, ऑक्सीजन ये ग्रहण करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से ग्रहण करेगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो कर्जा ले रहा है तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। अब आप इसको एरो से ऐसे शो करा दीजिए। अब उतार लीजिए, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। कैसे? यहाँ पर आप लिख दीजिए Al हो गया और यहाँ पर O हो गया, और Al के सीधे पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, और ऑक्सीजन के सीधे पर क्या आ रहा है? 3। तो ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होगा Al2O3 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आप किसी भी साधारण कंपाउंड का, साधारण यौगिक का फार्मूला आसानी से बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।